हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। क्या बीटीसी यूएसटी में एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी है? क्या है? बस हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा डीप में डिस्कस करेंगे कि क्या हम बीटीसी यूएसटी को बाई कर सकते हैं या नहीं। बस सिर्फ इतना ही। तो चलिए हम इसका सबसे पहले एक रीज़न जान सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं पहला वजह क्या है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बीटीसी यूएसटी में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। कंफर्मेशन नहीं है लेकिन दिख रही है। ठीक है, ये जो 21 मूविंग एवरेज है, अगर इसके बेसिस पे हम वीकली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं तो यहाँ पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, अगर हम बीपीए करें यानी कि वैल्यू प्राइस एनालिसिस करें और उसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो वो कुछ इस तरह बनता है। ये अगर हम देखें तो पिछले वीक का कैंडल है और वॉल्यूम कुछ इस तरह से है। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। देखिए प्राइस ना सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पे हुई, ओपन यहाँ पे हुई। ठीक है ना, जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुई तो प्राइस में मार्केट में बायर एक्टिव थे, वो प्राइस को ऊपर पुश किए। ठीक है, और जैसे ही ऊपर पुश किया प्राइस को तो यहाँ इस लेवल पर बायर कमज़ोर हो गया। यानी कि देखिए मार्केट में ना हमेशा ऑक्शन चलता है, नीलामी होती है। तो जब बायर्स यहाँ पे पहुँचे, जब प्राइस यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पे बायर कमज़ोर हो गए। ठीक है ना, और जो सेलर हैं वो स्ट्रांग हो गए। तो इसकी वजह से ऊपर जो है ना उन्हें बैलेंस एरिया या फिर वैल्यू एरिया मिल नहीं पाया। सेलर स्ट्रांग हुए, हैवी सेलिंग की, और प्राइस यूँ यहाँ तक आई, इस लेवल तक आई। ठीक है ना, इस लेवल तक आई। तो इस लेवल पर आने के बाद में फिर सेलर कमज़ोर हो गए। यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं उनके माइंड में चीज़ें दिखी कि लगता है अब यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगी। तो फिर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया, और उन्होंने प्रॉफिट बुक किया या फिर यहाँ पर बायर एक्टिव हुए, और तब जाकर के प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज हुई। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये ओपन प्राइस है और ये हमारा क्लोज प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्रेशर है और ये हमारा बाइंग प्रेशर है। इतना हम इसको बोल सकते हैं। तो ये जो एक लेवल हमें दिखा, ये जो एक लेवल हमें दिखा, ये वाला, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से प्राइस ना कई बार ऊपर गई है। यानी कि यहाँ से प्राइस कई बार रिजेक्ट हुई है। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर बायर काउंटर बैक करते हैं सेलर्स के अगेंस्ट में। यानी कि यहाँ पर जो बायर्स होते हैं ना वो बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर जो बड़े प्लेयर हैं, बिग मनी, स्मार्ट मनी, सीएमसी जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर अपना पोजीशन जो है वो दोबारा से बिल्ड कर देते हैं एक अच्छी खासी रैली के लिए। ठीक है ना, आपको पता है कि बड़े प्लेयर को हमेशा माल सस्ते में मिलने चाहिए, उनका ऐसा सोचना होता है, इसीलिए वो प्राइस को अक्सर मैनिपुलेट करते हैं। तो मैं चूँकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं हमेशा डेली और वीकली और 4 आवर पे ही काम करता हूँ। डेली और वीकली मेरा मेन एनालिसिस चार्ट होता है। 4 आवर में कभी कभी यूज़ करता हूँ एंट्री और एग्जिट के लिए। ठीक है ना, बाकी मेरा मेन चार्ट जो होता है टाइम फ्रेम वो डेली और वीकली होता है। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैं खुद ट्राई करता हूँ और टेस्ट करता हूँ। तो सबसे पहले जो हमें एक क्लू मिला है बीटीसी यूएसटी में वो है मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल, और दूसरा है बीपीए का सपोर्ट लेवल, और तीसरा है एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे देखेंगे ना, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक बुलिश चैनल बन रही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल। अब ये 3 सपोर्ट लेवल ठीक ठाक तरह से बीटीसी यूएसटी में हमें बाई का अपॉर्चुनिटी का सिग्नल दे रहे हैं। बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफर्मेशन अभी कैंडल की तरफ से नहीं आया है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं बनी है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर यही हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिला है जिसके बेसिस पे हमने यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और हमने अपना एसेट यहाँ पे लगाया है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बुलिश सिंगल फिंग बनी, और आपको पता है मैं जो
ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ उसके पीछे 2-3 रीजन्स होते हैं, 2-3 रीज़न होते हैं, लेकिन जिसमें रिजेक्शन कैंडल होती है, रिजेक्शन टाइप होती है और बहुत सारी चीज़ें होती है, ऑप्शंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे मेरा रिजेक्शन कैंडल दिखा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। यहाँ पे देखिए ये वाली कैंडल जो है ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और वैल्यू एरिया को टच करके प्राइस ऊपर गई और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से प्राइस ने कई बार रिजेक्शन दिया है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से प्राइस ने कई बार रिजेक्शन दिया है, तो ये एक बायर का काउंटर बैक प्राइस लेवल है। तो मैंने अपना एसएल तकरीबन यहाँ लगाया है, वो $100 के आसपास का है और प्राइस जो है, और मैंने अपना टीपी जो है वो अपने बुलिश चैनल के इस छोर पे लगाया है, वो तकरीबन 250 से 300 के आसपास का मेरा टीपी है, ठीक है ना। जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगी कैंडल और वॉल्यूम का जिस तरह से उसका बिहेवियर होगा उसके हिसाब से हम ट्रेड को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैंने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो मैंने इस कैंडल पे की, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल पे। उसके बाद में एक लॉन्ग लेग डोजी बनी, अनसर्टेन कैंडल बनी और वॉल्यूम भी कोई ख़ास नहीं था। फिर एक बेरियस कैंडल बनी, वॉल्यूम भी कुछ ख़ास नहीं था और ये बेरियस कैंडल भी यहाँ से रिजेक्ट हुई। और फिर आज के दिन भी एक जो मार्केट चल रहा है ना वो बेरिस फॉर्म में ही चल रहा है। अब देखना हमें ये है कि क्या प्राइस ये जो सपोर्ट लेवल है इसके नीचे आकर के यहाँ पे जो इतनी सारी लिक्विडिटी है उसको फिल करती है और फिर ऊपर जाती है, या फिर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे आ रही है। देखिए ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी पे टिकी हुई है, संभावनाओं से। ये पूरा गेम ही संभावनाओं का है, ये पूरा बिजनेस ही संभावनाओं का है। तो हम जो इसमें ट्रेड में जो विनिंग करते हैं ना वो संभावनाओं पे करते हैं। यानी कि अगर हमने 10 ट्रेड लिया और अगर हम अपने स्ट्रेटजी पे या फिर जो भी हमने रूल्स रेगुलेशन बनाया है अगर उस पे हम टिके रहे, तो अगर हमारा 10 में से 4 लॉस गया, 6 प्रॉफिट गया, तो अगर हमने एक ट्रेड में 100 कमाए तो हमने 600 कमाए, और अगर हमने एक ट्रेड में 50 कमाए तो हमने 200 कमाए, तो ओवरऑल हमारा 400 का प्रॉफिट नज़र आता है। बस इसी पे सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो जब तक कैंडल की, देखिए मैंने तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने एंट्री ले ली है, क्योंकि मेरा जो मेन टाइम फ्रेम एंट्री का है वो डेली ही है। अब हमें देखना ये है कि क्या प्राइस आज के दिन या इस हफ्ते इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है या फिर यहीं से ही रिवर्स करके प्राइस ऊपर जाती है। तो उसके बेसिस पे आप लोग भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। हालांकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखी BTC USD में, तो मैंने आपके साथ में शेयर किया। अगर इन्फॉर्मेशन सच्ची और अच्छी लगे और आपको कुछ फ़ायदा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।